अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वीयू का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे एलएमएस कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसे हम किस तरह जो है वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेंगी। पहले आपको बताते चले कि एलएमएस क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि जो वीयू होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वो आप ऑनलाइन ज़्यादातर वर्क करते हैं जिसमें आप लेक्चर जो है वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा कोई जूम पर भी लेक्चर वगैरह या वर्कशॉप हो सकती है। इसके अलावा आप अटेंडेंस का जो काम है वो भी रेगुलर ऑनलाइन होता है, जो आप किसी भी दिन के टाइम पर जो है वो ऑनलाइन होकर लेक्चर सुनकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं या इसके अलावा जो भी आपकी प्रेजेंटेशन आप कह दें या बीडीएस होती है या फिर क्विज़ वगैरह होते हैं, सारे का सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होता है। सिर्फ आप जो प्रैक्टिकल वर्क होता है कुछ सब्जेक्ट में उसके लिए, और आप मिड और फाइनल के लिए जो है वो आपको जो कैंपस होता है वो विज़िट करना होता है, बाकी सारा काम ऑनलाइन होता है। अब जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको ऑनलाइन जो होती है पहली दफ़ा एलएमएस का सिस्टम समझने में थोड़े से मसाइल होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि वो प्रॉपर किस तरह बेहतर तरीके से एलएमएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वीयू में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जो है ईमेल के ज़रिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। इसके अलावा आपको जो है एडमिशन कंफर्मेशन लेटर की सूरत में भी जो है एक आईडी और पासवर्ड की सूरत में लेटर वसूल होता है, जो पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड कर दे मिलने के बाद आपने क्या करना है कि एलएमएस की वेबसाइट पर आना है। आप वीयू एलएमएस सर्च करके जो है गूगल पर इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। पहले पहले जो वेबसाइट इस पर आएंगे आपके सामने ये लॉगिन पेज होगा, उसमें आप अपना लॉगिन आईडी, स्टूडेंट आईडी जिसे बोलते हैं, और जो पासवर्ड होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो इंटर करके आप साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह का मेरे पास शो हो रहा है, लेकिन आपके पास जो है ये सब्जेक्ट शो नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो होता है कोर्स सिलेक्शन। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने यही हो शो होगा, और लास्ट डेट सिलेक्शन की शो होगी। जैसे मेरे पास अभी 23 अक्टूबर है, तो लास्ट डेट 23 अक्टूबर है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि अपना जो कोर्स है, जिस डिसिप्लिन में आप जो है वो अपनी डिग्री कर रहे हैं, उसका कोर्स सिलेक्शन करेंगे। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है, अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, अगर आप मोबाइल पर हैं तब भी आपके पास ये मौजूद होगा, नहीं तो ये जो तीन जो लाइन शो हो रही है आपके पास मेन्यू बटन में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। उसमें आपने कोर्स सिलेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो तमाम कोर्स है इस जो डिग्री के हैं वो शो होंगे, और आप बारी बारी इनकी जो सेमेस्टर के लिहाज से है उसकी सिलेक्शन करते जाएंगे। अब शुरू में जो स्टार्ट वाले सेमेस्टर होते हैं तो आपके पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि वीयू लर्निंग वाला एक सब्जेक्ट है 1 क्रेडिट आवर का होता है, वो लाजमी होता है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास क्या होता है कि जो आपके मैक्सिमम क्रेडिट आवर होते हैं वो शो होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपका करंट सेमेस्टर, यहाँ आप कितने क्रेडिट आवर अर्न कर चुके हैं, यानी कितना आप पढ़ चुके हैं। अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ मैक्सिमम क्रेडिट आवर लिमिट है जितनी आप जो है पर सेमेस्टर ले सकते हैं। अब यहाँ 21 शो है, इसका मतलब है कि मेरे 3-3 क्रेडिट आवर के सब सब्जेक्ट हैं, तो मैं 7 सब्जेक्ट जो है इस सेमेस्टर में पढ़ सकता हूँ। लेकिन 7 सेमेस्टर मेरे लिए मैनेज करना, 7 सब्जेक्ट मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मसला पैदा कर सकता है, तो मैंने क्या किया, 6 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए हैं। मैं कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या इनका सेमेस्टर नंबर लिखा है, मैं छठा सब्जेक्ट जो है वो छठे सेमेस्टर का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये बेहतर नहीं है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। जो स्टार्ट वाले सेमेस्टर है वो ही शुरू में सेलेक्ट करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं पढ़ना चाहते, इन फ्यूचर आप जो है आपको ये आसान लगता है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कोशिश की है कि ये तीसरा, चौथा और पाँचवें सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वही सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट कैसे करना है कि आपने यहाँ पर सिंपल उनके सामने जो बटन है उसको ऑन ऑफ की शक्ल में आपने सेलेक्ट करना है। जब ग्रीन हो जाए तो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, और जब आप सारे अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लें तो उसके बाद आपने सेव सिलेक्शन कर देनी है। ठीक है, इस तरह आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। 6-7 जितने भी आपके क्रेडिट लिमिट है उस लिहाज से आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी अब 21 लिमिट है, तो 7 सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आवर के सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 6 सेलेक्ट किए हैं, और सेव सिलेक्शन आपने कर देनी है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी
तो आपके सामने यहाँ होम बटन पर जो है वो सब्जेक्ट शो होने लग जाएंगे कि ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर ये जो मज़ीद चीज़ें हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जॉब रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देखें तो आपको मिलेगा 2 डे कैलेंडर। ये क्या होता है कि ये आपके अपकमिंग जो टेस्ट होते हैं, क्विज़ होते हैं, असाइनमेंट होती है, जीडीबी होती है, जो भी शो होगा आपको डेट के हिसाब से, या फ़र्ज़ करो आपको 4 तारीख का कुछ है तो यहाँ पर वो शो होगा। ये इससे बेटर व्यू जो है वो क्लासिक टू डू है, उस पर आप जाएंगे तो ये आपको असाइनमेंट में असाइनमेंट शो होगी, साथ में डेट भी लिखी होगी कि कब उसकी एंड डेट है, क्विज़ भी और ग्रेड डिस्कशन बोर्ड भी, जीडीबी जिसे बोलते हैं, या प्रैक्टिकल है तो वो आपके पास यहाँ शो होगी। तो आप उनकी डेट देख सकते हैं कि कब तक आपने वो सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट है या क्विज़ है वो सेलेक्ट करके सबमिट करनी है। उसके बाद ये ग्रेड बुक है, ये तब शो होगा जब आप एक सेमेस्टर दे चुके होंगे, तब आपकी सूरत में आपका जो रिज़ल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड का जो भी होगा वो यहाँ पर आपके सामने शो होगा, और सामने हर सब्जेक्ट का ग्रेड भी शो होगा। अकाउंट बुक में क्या होगा, आपके सामने जो है वो तकरीबन जो आपकी फ़ीस बनती है, किसी किस्म की भी जो फ़ीस है वो यहाँ पर शो होगी। उसमें जो पेड और अनपेड है वो भी यहाँ पर शो होगी। आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, वो किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो ये आपके सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें अटेंडेंस होती है, कुछ में नहीं होती अटेंडेंस। जिसमें कुछ में या असाइनमेंट जीडीबी क्विज़ है, ये रिकॉर्ड भी आपके सामने शो होता है कि कितने क्विज़ असाइनमेंट में कितने आपने अटेंड किए, यहाँ शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो मेरा एक सब्जेक्ट है 6 to 1, तो उसकी अटेंडेंस भी है। तो मैं जितने लेक्चर व्यू करूँगा, किस तरह व्यू करूँगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसकी अटेंडेंस यहाँ मेरे पास शो होगी, और आपकी जो अटेंडेंस है वो आपको हर क्विज़ से पहले जो है वो बता दी जाएगी कि इतने आपने जो है लाजमी जो है लेक्चर अटेंड करना है, तभी जाकर आप क्विज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेक्चर स्केड्यूल है कि कौन सा लेक्चर किस दिन को जो है वो शो होता है। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर आप ऑनलाइन जो है लेक्चर देखते हैं तो फिर इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप टीवी पे देखते हैं तो यह बताया जाता है कि कौन सी, ये देखो वीयू टीवी पर 3 जो लेक्चर 3 है वो 10 बजे आएगा। अगर आप टीवी पर लेक्चर देखते हैं तब आपके लिए अहम है, वरना ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। या मेल है, मेल क्या होता है कि इसमें भी वही आपको नोटिफिकेशन मिलता है जो मेन मेल होती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप पे मेल पे मिल सकती है। ये आपको इसका भी लॉगिन जो पासवर्ड है वो इसी का होता है, लर्निंग एलएमएस का ही लॉगिन और पासवर्ड होता है। इसके अलावा आपको ईमेल भी मिलती है, वो भी आपको जो है उसमें जो आपको लेटर वसूल होता है या ईमेल मौसूल होती है उसमें आपको मिलती है। यहाँ पर आप अपने सिंपल पासवर्ड और लॉगिन देकर जो है वो आप लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद वही नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती। इसके बाद नोट्स है, ये नोट्स आपकी याददाश्त के लिए होते हैं कि कोई चीज़ आप याद रखने के लिए या लिखना चाहते हैं तो नोट्स की सूरत में वो महफूज हो जाती है, आप यहाँ लिख कर महफूज कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। अच्छा, माई स्टडी स्कीम ये क्या होता है कि ये आपके पूरा जो डिसिप्लिन है, जो कैटेगरी है, जिस डिग्री को आप पढ़ रहे हैं उसके सारे कोर्स यहाँ पर आपके सामने शो होंगे, और उनका क्रेडिट आवर जो है वो भी शो होगा। जो पढ़ चुके हैं वो भी बताया जाएगा, जो पढ़ने हैं वो भी बताया जाएगा। तो ये आपके टोटल जो सेमेस्टर होते हैं उन सब के जो है सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। इसके बाद आता है माई स्टडी कोर्स। अब इसमें क्या होगा, वो तमाम सब्जेक्ट जो आप पढ़ चुके हैं या आप अभी पढ़ रहे हैं वो सब यहाँ पर शो होंगे। तो इसमें आपको होम पेज पे भी इसकी जो लिस्ट है जो आप करंटली पढ़ रहे हैं वो मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है सबसे पहले। तो आप जो है स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोर्स एग्जाम्पशन के थ्रू आया हूँ तो मेरा अप्लाई नहीं होता। लेकिन आप यहाँ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उसको फिल करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के लिए या पेपर चेकिंग के लिए, रीशेड्यूलिंग के लिए, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम होम पेज पे जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उसके हम लेक्चर कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा उसके असाइनमेंट, क्विज या अनाउंसमेंट्स, उससे क्या मुराद है। फ़र्ज़ करो आपके पास कोई सब्जेक्ट है जैसे कि ये MTH 201 है, तो यहाँ पर इसके जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके लेक्चर ओपन हो जाएंगे। लेक्चर जो है वो ये ओपन अभी नहीं हो रहे, लेकिन ये वाले जो लेक्चर हैं जैसे ही शेड्यूल डेट से गुजर जाती है तो ये ओपन हो जाते हैं। तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें आप अगर फ़र्ज़ करो ये तीसरा लेक्चर है, ये मैं अटेंड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ मेरे पास इसकी वीडियो जो है वो शो होगी। लेक्चर वो मैं 44 मिनट का जो लेक्चर है वो मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर रीडिंग मटेरियल, जो लेक्चर की जो हमने अभी स्टडी किया उसका जो कंटेंट है सारा वो आपके सामने यहाँ पर जो है
वो शो होगा। इसे आप जो है प्रिंट या सेव बटन करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें सारी हैं जो आपके जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस हो रही हैं। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी MDB। MDB क्या है? मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है कि लेक्चर के रिलेटेड, वो आप यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपको रिप्लाई भी इसमें मिलता है। जो भी आपका जो इंचार्ज होता है कोर्स का, तो वो आपको इस पर रिप्लाई भी देते हैं आपके जो क्यूरी होती है सब्जेक्ट रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चले कि ये वो सब्जेक्ट है जिसे मैं कभी भी जो है वो देख सकता हूँ, और जब ये ओपन होगी तो मैं ये पहला भी पढ़ सकता हूँ, ये लास्ट भी पढ़ सकता हूँ। और अगर मैं इस जो लेक्चर है उसको ना भी देखूँ फिर भी मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्विज़ दे सकता हूँ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरा ये सब्जेक्ट है MTH 61। इसमें क्या होगा कि देखो ये लेक्चर के ऊपर क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लेक्चर मैं देख चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर के ऊपर जो क्लिक है, ठीक है, वो नहीं आ रहा, ये मैंने नहीं देखा हुआ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखें कि जो रीडिंग मटेरियल है मैं उस पर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये किसी हुआ भी कि कोर्स अभी या ये सब्जेक्ट ब्लॉक को है। ये कब ओपन होगा? जब मैं ये वीडियो देखूंगा, ये लेक्चर जो है वो पूरा सुनूंगा, पूरा नहीं बल्कि 25% जो है मिनिमम वो मैं ये वीडियो देखूंगा, तभी जाके ये ओपन होगा। यानी 8 मिनट की अगर ये वीडियो है तो 25% उसका 2 मिनट की वीडियो बनेगी। तकरीबन 2 मिनट अगर मैं ये देखूंगा तो ये मेरा व्यू में शुमार हो जाएगा और इसकी अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट प्रेजेंट करते रहते हैं कि हमने ये लेक्चर अटेंड कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इस बच्चे ने कहा प्रेजेंट सर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर व्यू कर लिया तो आपकी अटेंडेंस जो है ऑटोमेटिकली लग गई है। इसके बाद आपका रीडिंग मटेरियल भी ओपन हो जाएगा और आपकी अटेंडेंस भी ओपन हो जाएगी। हर क्विज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसके इतने लेक्चर लाजमी देखेंगे, तभी जाके आप क्विज़ वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, अब सब्जेक्ट में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट है, क्विज़ है और अनाउंसमेंट है, GDB है और एक्टिविटी है। असाइनमेंट क्या होता है? अभी कोई असाइनमेंट नहीं है, जैसी कोई असाइनमेंट होगी तो यहाँ नोटिफिकेशन बटन पे जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो 1 या 2 की सूरत में लिखा होगा। आप असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ असाइनमेंट शो होगी, जो कि डाउनलोड भी होगी। वो फाइल पे डिपेंड करता है किस तरह की फ़ाइल है, वो डाउनलोड होकर आप ओपन कर सकते हैं। असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे और इधर ही आपने वो असाइनमेंट अपलोड करके सबमिट करनी है। जब वो ओपन हो जाएगी तब मैं मज़ीद इसमें आपको डिटेल बता दूंगा। GDB क्या होता है? ये डिस्कशन बोर्ड होता है। इसमें भी कोई आपको टॉपिक मिलता है, उस पर आप अपनी राय देते हैं। ये राय आप कहीं से भी नेट वगैरह से, किताब वगैरह से देख कर दे सकते हैं। उसकी भी डेट होती है, हफ्ता 2 हफ्ते जो है आपको मिलते हैं। असाइनमेंट के लिए भी, GDB के लिए भी, उसके अंदर आपने करनी होती है। क्विज़ जो होता है, क्विज़ यहाँ पर आपके पास शो होगा। ऑनलाइन क्विज़ होता है, 10 MCQs होते हैं तकरीबन। और आप जो है ओपन क्रोम वगैरह पर या मोज़िला या एज वगैरह पर आप दे सकते हैं। और आप एक दफ़ा क्विज़ स्टार्ट करते हैं, फिर आपको लाजमी जो है वो एंड करना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते जो बाद में आप क्विज़ छोड़ दें या चले जाएं, तो इस सूरत में आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जो ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले आपको लाजमी जो है वो क्विज़ और असाइनमेंट करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी बटन होता है, सब सब्जेक्ट का है, कुछ का ओपन होगा कुछ का नहीं। एक्टिविटी आपको बताई जाती है, ये भी कुछ जो वर्क है वो आप पर या असाइनमेंट टाइप कुछ दिया जाता है जो आपने लाजमी करना होता है और उसका प्रूफ देना होता है। मोस्टली ये सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं होती। इसके बाद यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन है, ये जो आपकी जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है, जिसमें आपको बताया जा सकता है क्विज़ कब होने वाला है, क्विज़ का जो सिलेबस है वो कितना है, या मिड का सिलेबस कितना है, या आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो गई। ये सारी नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये टोटल जो है आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है, कोर्स सब्जेक्ट है, इसके अलावा बहुत सारे और जो ऑप्शन है वो सारे LMS में मौजूद है। इधर ही से आपने करना होता है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात करेंगे कि हम फ़ीस जो है वो किस तरह जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो ये अकाउंट बुक है। जब आप अकाउंट बुक पे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो बटन शो होगा। अभी तो यहाँ शो नहीं हो रहा, जब फ़ीस आएगी तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर पेड में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी होता है, तो आपकी जो फ़ीस है वो 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपकी सेमेस्टर फ़ीस है। तो आप उस तरह उससे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपने मोबाइल वगैरह से पे कर सकते हैं।